15 सितंबर 1878 की बात है, रिवाड़ी के दिसंबर है। हाँ, सितंबर नवंबर बाद में करेंगे, 15 नवंबर। मैं आपको डेट लिख के दूंगा। तो ये 4 पीढ़ियों से मैं इसी ऋण को चुकता करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने का प्रयास करता हूँ और इसी परंपरा में मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। डॉक्टर रंजीत जी ने योग विषय पे कहा, मैं पेशे से शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मैं दवाइयों से ज्यादा योग बताने लगा हूँ। आजकल मुख्य बच्चे खान पान के जितने दोषों से आते हैं, उनके खान पान के दोषों का निवारण योगासन से ही और संयम से होता है। अस्थमा के मरीजों को मैं प्राणायाम बताता हूँ और कब्जी वाले मरीजों को मैं पवन मुक्त आसन वगैरह आसन बताता हूँ, सूर्य नमस्कार बताता हूँ और प्राणायाम बताता हूँ। कारण कि ये उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। योग क्या है? प्रिवेंटिव मेडिसिन है। और मैं अभी आगे मैं स्वामी सुमेधानंद जी का बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम सबको बताई जो शायद हमको पता नहीं थी। तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर ये बात कही गई कि सबसे कम पैसे वाले सांसद, क्योंकि सारा पैसा स्वामी जी वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए लगाया है। एक बहुत बड़ी गौशाला स्वामी जी ने बनाई है, एक बहुत बड़ा आश्रम, वैदिक आश्रम पिपराली बनाया। सम्मानित मंच परम पूजनीय स्वामी जी, देश के वीर योद्धाओं के साथ स्वामी जी का बैठना एक अजीब संयम हमको और बड़ा सुखद आश्चर्य दे रहा है। मैं ओम फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को इस अद्भुत और बहुत ही सुखद इस योजना पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विनय की। कहते हैं जब तक शक्ति पुंज भारत में हमारे अंदर न बसती हो, हमारे अंदर न सचती हो, तब तक कोई भी राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। और शक्ति का ही वो पुंज है जो हमको अपने पूर्वजों से मिला। शक्ति की वो अपनी आराधना, शक्ति की वो जो सोच है वो हमको अपने पूर्वजों से हमेशा मिली, जिसके कारण हमारे आज वीर सैनिक और आज हमारे वीर सैनिक ने इतनी बड़ी बड़ी गाथाएं लिखी, जिस पे आज हम फख्र करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत में हमारा जन्म हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत की मातृभूमि में हमारा जन्म हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि उस मिट्टी के उस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में सरदार भगत सिंह जैसे महापुरुष पैदा हुए। मुझे याद है महान कवि अपनी ने कहा था, विचार लो कि मृत्यु हो, विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो नहीं, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सब। यही पशु प्रवृत्ति है। कामनाएं ओम फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की सम्मान करेंगे, स्वागत सम्मान करें। Excuse me, sir. अरे भाई इतनी जल्दी नहीं होता ना। अब हम बहुत जल्दी ही स्वामी जी के विचारों को सुनेंगे। उससे पूर्व हमारे बीच का अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्यामपाल जी और श्रीमती गीता झा जी दोनों ही महानुभाव उपस्थित हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब मैं बिना देर किए हुए, क्योंकि अभी हमारे ये जो योद्धा आए हैं यहाँ पर, जिनका परिचय मैंने पूर्व में करा दिया है, इन योद्धाओं का सम्मान होगा।
इनका सम्मान ही हम सबका सम्मान है। तब तक यहाँ कभी कोई दूसरा आंख उठाकर नहीं देख सकता। अब मैं सीधे आज के मुख्य वक्ता श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। स्वामी सुमेधानंद जी, आप सब तालियों से उठाएंगे। स्मृति में आयोजित आज के इस रविवार कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिन्होंने अपनी जिंदगी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लगाई, सम्मान्य मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी, उनके साथ ही उपस्थित हैं पहले सेना में 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, या कोई सैनिक भर्ती होता है तो उसको साधन भी मिलते हैं, और देश के काम आने के बाद देश की सरकार भी कुछ चिंता करती है, अभिभावकों के लिए चिंता भी करती है, एक पैकेज का प्रावधान भी है। परंतु देश की आज़ादी से पहले देश के स्वतंत्रता मूवमेंट में जिन क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, उनके सामने तो केवल एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था देश की आज़ादी, देश स्वतंत्र कैसे हो। और छोटी छोटी उम्र के अंदर लोगों ने जो क्रांति की, आप सभी इस प्रकार के लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने शहीदों को पढ़ा होगा। मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, एक क्रांतिकारी जो काकोरी कांड के नाम से हमारे यहाँ शहीद हुए लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, उनमें राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने न सुना होगा, बल्कि उनके तराने लोग गाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है, ये तराने सब लोग गाते हैं। और बिस्मिल की तरानों के बिना, गजल के बिना कोई भी काम, ये देशभक्ति का कोई कार्यक्रम होता है तो अधूरा रहता है। श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज बैठे हैं, आपके गुरुवर श्रद्धेय स्वामी उमानंद जी महाराज जो गुरुकुल जज्जर के आचार्य थे, खुद स्वतंत्रता सेनानी थे। वो कॉलेजों में बहुत जाते थे, स्कूलों में बहुत जाते थे, युवाओं को प्रेरित करते थे, युवाओं को साहित्य देते थे। उन्होंने मुझे 2 किताबें दी थी। एक उनकी छोटी सी पुस्तक होती थी ब्रह्मचर्य अमृत, आजकल के बच्चे तो उस पुस्तक को पढ़ करके हंसते हैं। दूसरी उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, शहीदों के सही आत्म तत्व को जानना चाहते हैं, उनकी भावनाओं से परिचित होना चाहते हैं, तो एक बार राम प्रसाद बिस्मिल को जरूर पढ़ लें। कितने सारे क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाला एक महान पुरुष, एक महान आत्मा, उसको जिसने पढ़ा उसके जीवन में जरूर कुछ परिवर्तन हुआ होगा। मैं तो खुद आपको बता रहा हूँ, मुझे पुस्तक दी स्वामी जी महाराज ने, मैंने पढ़ना शुरू किया। रात को उस किताब को पढ़ने के लिए बैठा था, तो रात को मैं एक विद्यार्थी था, लेकिन सुबह उस किताब ने मुझे साधु बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने एक ही बात कही कि जो नौजवान हमें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, शहीदों के प्रति कुछ करना चाहते हैं, मैं उनको ये नहीं कहूंगा कि वो फांसी के फंदों पर चढ़े, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जेलें काटें, परंतु वो एक काम जरूर करें, वो गांव में मजदूर किसान गरीबों के बीच में जाएं, उनको शिक्षित और संस्कारित करें। और उनका जो कोटेशन था, उनको उस कोटेशन को अगर सामान्य व्यक्ति भी थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन करेगा तो आदमी को हिला कर रख देता है। उन्होंने कहा कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता। इस देश को शोषण और पतन से बचाना है तो युवाओं में, गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में जाकर के काम करें। इस एक पंक्ति ने, इस एक कोटेशन ने मेरे जैसे एक सामान्य से विद्यार्थी को
हिला करके रख दिया कि सोचने के लिए बाधित कर दिया कि हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। स्वामी जी महाराज का उपदेश प्रेरणा हमेशा मिलती रहती थी और बहुत सारे विद्वान सन्यासी भजनोपदेशक उनके भजन सुनते रहते थे। उन्होंने जैसे फसल के ऊपर पानी और खाद का काम होता है वो काम किया, क्योंकि उन क्रांतिकारी को जब हम पढ़ते हैं तो उनके स्वप्न क्या थे, उनके बलबले क्या थे, ये उनके जीवन को पढ़ करके ही कितनी यातनाएं उन लोगों से सहन की होंगी। और मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, रामप्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी, दादा, पिता, चाचा, खुद उनके भतीजे कुलतार सिंह, ऐसे बात चल पड़ी। एक बार उनके भांजे थे तो उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी मैं तो जन्म से फ्रीडम फाइटर हूँ। तो मैंने कहा जन्म से कैसे, कि मैं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ जेल में थी, मेरा जेल में जन्म हुआ। क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के लोग भी इस देश में होंगे, पूरा का पूरा परिवार। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, उनको देश निकाला दे दिया और देश आजाद होने के बाद उनको डलहौजी लाया गया स्वास्थ्य लाभ के लिए। जब उनको इस सूचना मिली कि देश का बंटवारा हो गया, वो व्यक्ति अपने हृदय के ऊपर हाथ रख करके केवल मात्र ये शब्द कह करके कि मेरी माँ के लिए मैंने जो जवानी दी, कुर्बानी दी, उधर उनकी पत्नी साधना कर रही है। हम चर्चा सुनते हैं लक्ष्मण की और उनकी पत्नी की कि वो दोनों साधना करती थी, उनको सती के नाम से हम जानते हैं। लेकिन क्या अजीत सिंह की पत्नी का तप कम था, जिनके पति विदेश में वनवास काट रहे हैं, देश निकाला और ये यहाँ पर साधना कर रही है, तप कर रही है। इतने शहीदों की चर्चा मैं आपके सामने करूं, केवल ये बात सुनकर के कि देश के टुकड़े हो गए, मेरी माँ का हिस्सा अलग हो गया भारत माता का, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और अपने प्राण छोड़ दिए। जो आदमी कभी भी यातनाओं से नहीं घबराया, कष्ट उठाए, पूरी जवानी बाहर निकाल दी, लेकिन इस पीड़ा के कारण उन्होंने अपने प्राण छोड़े। तो इसलिए हम जब भी इन लोगों के जीवन को पढ़ते हैं, इनके त्याग और बलिदान को पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि वो क्या चाहते थे, देश को कैसा चाहते थे। उनके स्वप्नों का भारत कभी नहीं बना है। जिस प्रकार का भारत चाहते थे, उनको नहीं पता था कि मेरे देश में इतने बड़े बड़े घोटाले होंगे, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार होंगे, हमारे देश के डॉक्यूमेंट्स गद्दार लोग पाकिस्तान और दूसरे देशों को उपलब्ध करा देंगे। ये भी उनके मन में भावना थी, कभी कभी ये देश ऐसा भी होगा। उनके संकल्प कुछ और थे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हम ये सोच करके केवल मात्र हम अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात भी करनी चाहिए। अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो, हमारा हक बनता है, लेकिन कर्तव्य प्रथम है। बिना कर्तव्य के यदि हम कोई बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि मनुष्यता इसमें नहीं है। तो मैं आप सभी भाइयों से और उपस्थित सभी बहनों से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, वर्तमान में भी देश पर कोई संकट कम नहीं है। आप देश की सीमाओं पर देखेंगे, हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति को देखेंगे, आंतरिक स्थिति को देखेंगे, आज भी कितने सारे लोग हैं जो इसी देश का खाते हैं और इसी देश को तोड़ने की बात करते हैं। आज भी कितने सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के बलबूते के ऊपर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं तो सही देशभक्त लोग नहीं हो सकते। अभी मेरे परिचय के बारे में कह रहे थे, भाई मैं तो आर्य समाज की सेवा करने के लिए घर से निकला, मुझे तो कई बार ऑफर आए। मैंने भैरव सिंह शेखावत जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, मुझे कई बार कहा चुनाव लड़ो, तो मैं उनको एक ही बात कहता था कि मैं घर छोड़ने के लिए, घर छोड़ करके किसी राजनीति या सत्ता के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो महर्षि दयानंद का ऋण उतारने के लिए और उन क्रांतिकारियों का ऋण उतारने के लिए घर छोड़ करके निकला, अपने आत्मकल्याण के लिए घर छोड़ करके निकला हूँ। लेकिन जब आप कहेंगे फिर जब यही भावना थी तो फिर राजनीति में कैसे आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया और चर्चा चली तो कहा कि आप सीकर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा भाई साहब मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। क्यों नहीं लड़ना चाहते? मैंने कहा गंदगी है। उन्होंने कहा कि गंदगी समझ करके अगर सफाई करने वाला हाथ नहीं डालेगा तो सफाई कैसे होगी? ये विषपान हमको करना पड़ेगा। ये शब्द उनके थे, ये विषपान आप और हमारे जैसे लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम पीछे हटना चाहेंगे तो कैसे देश का भला होगा? इसलिए वो बात उनकी बात और वो रामप्रसाद बिस्मिल की बात और महर्षि दयानंद के वाक्य जब मेरे सामने आते हैं तो सोचता हूँ कई बार कि हम जितने अल्प साधनों में जिए, जितने कम से कम हम खर्चा करें, वही हमारा देशभक्ति बहुत बड़ी बात होगी। ये जरूर नहीं कि जो सीमा पर आदमी खड़ा है बंदूक लेकर के वही
देश की रक्षा करेगा, देश के अंदर भी रक्षा करने की आवश्यकता है। एक टीचर है, वो टीचर ईमानदारी से स्टूडेंट्स को पढ़ाए। एक कर्मचारी है, वो ईमानदारी से कुर्सी पर बैठे, प्रत्येक फाइल को निपटाए, ईमानदारी से काम करे। मैं पार्लियामेंट में हूँ, राजनेता हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे क्षेत्र के लोगों की दुख दर्द को समझूं, उनकी बात को पार्लियामेंट पर उचित मंच पर मंत्रालय में उठाऊं, फाइलों को पीछा करूं ताकि उनके काम हो सकें। तो इसलिए आवश्यकता है, अभी देश को बहुत बड़ी जरूरत है। आज जिस परिस्थिति में हमारा देश खड़ा है, अभी कोरोना महाकाल में, इस लॉकडाउन के समय में आपने देखा कितने सारे लोग, देश के लोग आगे आए अपनी जान हथेली पर रख करके। ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने कई दृश्य आए, 18 साल के बच्चे की डेथ हो गई, माँ बाप उसकी डेड बॉडी को लेने को तैयार नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर और एक 4th क्लास का कर्मचारी आगे आता है, वो कहता है इसकी अंत्येष्टि मैं करूंगा। तो क्या उस माँ बाप से बड़ा व्यक्ति नहीं है वो? ऐसे व्यक्ति सेवा के लिए आगे आए, हर क्षेत्र में आगे आए, सामान बांटने के लिए आगे आए, अपने घर से पैसा दिया, लाखों लाखों रुपए लोगों ने दिए। ये संकट के काल के अंदर जो आदमी काम आता है वही तो इंसान है, उसी में इंसानियत झलकती है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम किसी भी क्षेत्र में हैं, वहां हमें देश के लिए आगे आना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। जिस क्षेत्र में हमारी ड्यूटी है उसी क्षेत्र में हम यदि काम करेंगे तो इस देश में आज भी क्षमता की कमी नहीं है, भारत में संसाधनों की अब कमी नहीं है। हम किस चीज में पीछे हैं? मैं तो कई बार कहा करता हूं, पूरा यूरोप का 28 देशों का संघ इकट्ठा कर लें, उनकी आबादी 40 करोड़ है। मेरे देश में अकेले में 65 करोड़ नौजवान हैं, 65 करोड़ युवा जिस देश के पास हो, सारी दुनिया का दिमाग जिसके पास हो। आप विदेश में जाएंगे, आप आजकल तो दुनिया छोटी सी हो गई है, आप सर्च करेंगे, अमेरिका जैसे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट अगर कहीं मिलेंगे आपको भारत से मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज में अगर आपको व्याख्याता मिलेंगे, लेक्चर मिलेंगे तो वो भारत के मिलेंगे। वहां लेबर में अगर आपको आदमी मिलेंगे तो भारत के मिलेंगे। दुनिया के जितने विकसित देश हैं उन देशों की विकास के अंदर कहीं योगदान आपको दिखा। कल्पना चावला को आप जानते हैं, वो अमेरिका की नागरिक के रूप में अंतरिक्ष में गई, क्या उसमें उसको जन्म देने में भारत का योगदान नहीं था? ऐसी पता नहीं कितनी बहन कल्पना चावला और कितने लोग उन देशों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए विचार रखा, इस बार 50,000 करोड़ का रिसर्च का रखा, इसलिए रखा कि मेरी प्रतिभाएं विदेश में नहीं जाए, हम यहाँ रिसर्च करें, हम यहाँ अनुसंधान करें। सेना के जो अधिकारी बैठे हैं उनको पता है आज हमारा देश दुनिया को हथियार दे रहा है। भारत जैसा सशक्त देश, कितना बड़ा जज्बा और कितनी बड़ी ताकत है। तो इसलिए आज भारत आगे बढ़ रहा है संकटों से जूझते हुए भी, लेकिन आप जैसे लोग जिनकी देशभक्ति, भक्तों के प्रति श्रद्धा है, भावना है, वही लोग इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम भी एक प्रेरणा देगा लोगों को। आप इतने लोग बैठे हैं, आप ये मत सोचना कि हम 200-250 लोग हैं, एक ही व्यक्तित्व था, दयानंद एक ही तो था, हमारे जैसे हजारों लोगों में आगे लगा के चला गया, लाखों लोगों को चला गया, भगत सिंह एक ही तो था, विश्व एक ही तो था, ये क्रांतिकारी एक ही तो थे। कितने सारे लोगों को वो प्रेरित करके चले गए। इंजन एक होता है, कितने सारे डिब्बों को खींच करके ले जाता है, अगर इंजन खड़ा हो जाए तो डिब्बे खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप जितने लोग बैठे हैं, आप में इंजन बनने की क्षमता है और कोशिश करनी चाहिए। कोई इंजन बने तो गार्ड बने, कोई ड्राइवर बने तो कोई गार्ड बने, कोई आगे लेकर के चले, कोई पीछे से प्रेरणा दे, तभी देश आगे बढ़ेगा। मुझे हमारे भाई लोग मिले थे आकर के, हमारे गुरुकुल के स्नातक हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कितने सारे युवा नौजवान तैयार किए हैं। मैं तो आज भी, क्योंकि उम्र में इनसे छोटा हूँ, ज्ञान में छोटा हूँ, आपसे प्रेरणा लेता रहता हूँ, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो आपने कितने सारे नौजवानों को तैयार किया है। और आपसे एक निवेदन करूंगा, कई बार हमारे बड़े बड़े जो भी हम कुछ इंस्टीट्यूट के लोग बैठे होंगे, हमारे, मैं हिसार में था तो वहाँ एक बार एक ऐसे बैठे थे, हमारे डीएल कॉलेज के प्रिंसिपल मुझे कहने के महाराज कहाँ गुरुकुलों में पढ़े हो? मैंने कहा भाई सब बात ये है, मेरे 95% रिजल्ट है कि कैसे मेरी गुरुकुल से जितने विद्यार्थी निकले हैं 95% जॉब में ही। ये तो जॉब मेरे नौजवान जो है 99% चरित्र में है। बढ़ जाए भाई, विश्व शर्मा के घर में रावण पैदा हो गया था तो कोई बढ़ जाए, लेकिन इतना अच्छा परिणाम अगर कोई दे सकता है तो
प्रणवानंद जी दे सकते हैं। अच्छे नागरिक, अच्छे विद्वान, योग्य युवा, तो ऐसे श्री व्यक्तित्व के अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम हुआ है। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं देर इसलिए होगी कि मैं मथुरा में कार्यक्रम में था, और मथुरा में बल्कि मैंने तो जहाँ मैं कार्यक्रम था स्वामी जी वहाँ 20 किलोमीटर दूर कट था, तो मेरे साथ में साथी थे, उनको कहा तुम गाड़ी को लेकर के हाईवे के ऊपर खड़ी कर लो यमुना एक्सप्रेस वे पर, ताकि मेरा समय बच जाए। तो वहाँ गाड़ी को घुमा के 40 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेस वे पर खड़ा किया और फिर उस पर चढ़ करके यहाँ तक आया। मेरा स्वागत किया, सम्मान किया। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। ये प्रथम कार्यक्रम है ओम फाउंडेशन का, और ओम के नाम पर कोई कार्यक्रम हो उसमें असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं है। भगवान के नाम पर कोई काम होगा तो अपना मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे माननीय तीरथ सिंह रावत जी, वो यहाँ इस मंच पर नहीं है। ज़्यादा क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री बन गए तो अचानक कुछ ऐसी सरकारी बाध्यताएं खड़ी हो गई जिनके कारण वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं। उनका फ़ोन आया है और फ़ोन पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं, आप सबके लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ सम्मान होने वाले लोग कौन कौन है। हमने पूरे नाम उन तक पहुँचा दिए हैं, तो उन्होंने वो सबको जानते हैं। आज जिन जिन का यहाँ सम्मान हो रहा है नाम से वो सबको परिचित हैं। वीडियो कॉल करने की भी कोशिश की गई, वीडियो कॉल से वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन वो भी बात नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क बार बार कट रहे थे। किसी गाड़ी में चलते हुए जा रहे थे, वहाँ से कोई वीडियो कॉल नहीं संभव हो पा रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने आज जितने यहाँ लोग आए हैं आप सबके लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं, और जो लोग यहाँ सम्मानित होंगे उनके लिए भी उन्होंने विशेष अभिनंदन और शुभकामनाएं भेजी हैं। फिर किसी कार्यक्रम में वो अपनी शुभकामनाएं आपको साक्षात रूप से प्रदान करेंगे, ऐसा उनका संदेश हमारे पास आया है। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा काम था कि शहीद स्मृति सम्मान जो कि होना है, और ये वो सम्मान है जो लोग निरंतर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मातृभूमि के लिए लगे हुए हैं, संस्कृति के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का सम्मान होगा पूज्य स्वामी जी महाराज के कर कमलों से। मैं कुछ नाम बोलना शुरू करूंगा, उससे पहले हमारी जो टीम है वो तैयार हो जाएगी। जो कि हरियाणा पुलिस में है और हरियाणा से हमारे बीच में आई है, और सबसे बड़ी इनकी विशेषता है कि ये रोटी बैंक चलाती है। इनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा न सोने पाए, इसके लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। आप जोरदार अभिनंदन करिए तालियों से। आदरणीय नमना जी निरंतर समाज सेवा में लगी हुई हैं और बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाती हैं। आप स्वामी जी, इनकी विशेषता ये है कि ये भगवान श्री कृष्ण जन्म हेरिंग इनकी हो चुकी है, और एक दिन विश्वास है कि जैसे राम मंदिर बना है वैसे कृष्ण का भी भव्य मंदिर इस देश में बनेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप निरंतर हिंदू आर्मी के संगठन के साथ अपने कार्य में लगे हुए हैं। हिंदू आर्मी के भी आप बहुत सारे अधिकारी लोग, पदाधिकारी आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करते हैं। पूरे देश में हिंदू आर्मी जैसा संगठन अपनी सेवाओं को दे रहा है। यदवंशी जी, मानव चाहिए प्रशस्ति पत्र के साथ सुरजीत यदवंशी जी का प्रशस्ति पत्र लें। हाँ, सुरजीत यदवंशी जी आगे आ जाएंगे। आपका भी सम्मान हो रहा है स्वामी जी। ये उस जन्मभूमि का केस लड़ रहे अधिवक्ता हैं। एक साथ ले आओ। हाँ, एक साथ ले आओ, सारे सम्मान एक साथ ले आओ। आगे विक्रम सिंह दादाजी तैयार रहेंगे।
आदरणीय सुरजीत सिंह यदुवंशी अधिवक्ता है, वकील है 30 हजारी कोर्ट में, और ये कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं। आपका इस पुण्य कार्य के लिए हम बहुत बहुत सम्मान और स्वागत करते हैं। तिरंगा और गंगा की जो संस्कृति है वो आपको सम्मानित कर रही है। बहुत बहुत सम्मान करते हैं। अगला नाम है आदरणीय शरद श्रीवास्तव जी। मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि विजय हिंदुस्तानी 283 शहीदों के नाम अपने शरीर में अंकित करवा चुके हैं। उसमें सबसे पहले पुलवामा के देश के शहीदों के नाम अंकित करवाकर तो आदरणीय विजय हिंदुस्तानी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब हमारे बीच में सुनील जोधा जी। सुनील जोधा जी, मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, सुनील जोधा जी जो कि 26/11 जब अटैक हुआ था तो एनएसजी कमांडो के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। स्वामी जी सुनील जोधा जी आगे आ जाएंगे। आपके सीने में 8 गोलियां लगी थी इनके में और 1 गोली अभी भी बची हुई है। ऐसे वीर योद्धा को आज सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है। आपके भगवान की कामना करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे। अब आगे महिपाल आर्य जी आगे आ जाएंगे। इस स्तर पर काम कर रहे हैं, अनेक जगह वृक्षारोपण का कार्य आपके द्वारा चल रहा है। कोविड-19 में आपकी सेवाएं बहुत ज्यादा रही, उसके लिए WHS आपको प्रमाण पत्र मिला है। आदरणीय महिपाल आर्य जी आगे आ जाएंगे। उसके बाद जगमोहन सिंह यादव जी। जगमोहन सिंह ने भी अपने जीवन का कीर्तिमान स्थापित किया है। महिपाल आर्य जी का सम्मान कर रहे हैं श्रीधर स्वामी जी महाराज। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अग्रिम जीवन के लिए। आप निरंतर ऐसे समाज में अपनी सेवाओं को देते रहें। अब आगे आते हैं और स्वयं इन्होंने हर 3 महीने में रक्तदान करने का संकल्प लिया है और अब तक 70 बार इन्होंने रक्तदान दान किया है। आप जोरदार तालियों से पर्यावरण संरक्षण हो। और एक संकल्प और लिया है, पूरे परिवार के लोग नेत्रदान करेंगे और देहदान करेंगे। इन्होंने भरते ऐसे समाज सेवी का सम्मान करते हैं, हम सब गर्व की अनुभूति करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और उत्साह जोश के साथ भरा हुआ होता है। अनेक किताबें भी लिखी हैं आपने, आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप डॉक्टर अभिषेक गर्ग जी जो कि MBBS हैं और GTD अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक गर्ग जी, आप प्रसिद्ध समाज सेवक हैं और पर्यावरण के लिए निरंतर आप कार्य कर रहे हैं। संजय भाई जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। इसके बाद रितु कटारिया जी हैं, मिसेस हरियाणा रितु कटारिया जी आगे आ जाएंगी। रितु कटारिया जी आगे आ जाएंगी। ठीक, आप लीजिए, कोई बात नहीं। महिपाल आर्य जी उनका सम्मान ले रहे हैं, वो किसी कारण से यहाँ नहीं पहुँच पाई हैं। अब हमारे बीच में जो कि शरणार्थी के रूप में यहाँ भारत में है, अभी उनको नागरिकता नहीं मिली है स्वामी जी, लेकिन बहुत जल्दी नागरिकता मिल जाएगी और वो इस देश के वासी बनेंगे। ऐसी गुरुओं के बलिदान की परंपरा को निभाने वाले हमारे जो सरदार भाई हैं वो सब एक साथ आगे आ जाएंगे। रविंद्र जी और शैलेश आगे। आदरणीय दीपक कुमार जी सुपुत्र श्रीचंद्र, उमेश कुमार जी सुपुत्र भागचंद्र, नानक सिंह सुपुत्र रूप सिंह सरदार। सबका एक साथ श्रद्धेय स्वामी महाराज सम्मान कर रहे हैं। आप कभी भी ऐसा मत समझना कि आप अब शरणार्थी हैं, आप अब इस देश के वासी हैं। हम सब आपके सुख और दुख में साथ खड़े हैं। इस मूल भावना के साथ आप एक ऊर्जा लेकर यहाँ से जाइए।
पूरा सम्मानित मंच और आए हुए सभी श्रोता जो है वो आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे आ जाएंगे और उनका सम्मान होना है। 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें आपने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी आदरणीय कैप्टन प्रेमलाल नाहर जी, और द प्राणायाम नामक एक संगठन आप चलाते हैं जिसमें आप वृद्ध लोगों की बड़ी सहायता करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। सम्मान हो आप सभी जोरदार और स्वागत करिए। ये हम सबके लिए एक गर्व और अनुभूति का क्षण है। जी आ जाएंगे साथ में नीलम जी जो कैप्टन साहब के साथ आई है और उनकी बेटी भी आई है। आप चलिए पूरा परिवार का हम सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से पूरे परिवार के मंगल जीवन की कामना। अब आदरणीय सोनू सूरी जी, बीना जाजूरिया जी, प्रदीप मोहन चांदोलिया जी, कुलवीर बेनीवाल जी, राजपाल सिंह जी, शारदा जी, सब लोग एक साथ आ जाएंगे। आप सभी लोग भी अपने अपने स्तर पर अपनी सेवा, बीना जाजूरिया जी, प्रदीप मोहन चांदोलिया जी, सभी लोग एक साथ आ जाएंगे। राजपाल सिंह जी, शारदा जी, आप करोलबाग से हैं और निरंतर अपनी सेवाएं समाज के लिए समर्पित कर। आप सोनिया जी, आप सबको पटका पहना है। साधु जी है। मैम एक्सक्यूज मी। श्यामपाल जी आगे आ जाएंगे। यस थैंक यू। अब एक आदरणीय कपिल खन्ना जी हमारे मध्य। से पहले हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं आदरणीय कपिल खन्ना जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने विचार हम सबको दें और कपिल खन्ना जी के वक्तव्य के बाद इस कार्यक्रम का जो शपथ ग्रहण होगा वो स्वामी जी करवाएंगे। हम सब लोग एक शपथ लेंगे, एक संकल्प लेंगे कि किस तरह हमें अपने जीवन को जीते हुए राष्ट्र की सेवा में लगना है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, वो सब अभी आपके बीच में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है, पूज्य स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से ही हम सब लोग शपथ ग्रहण करेंगे। उससे पूर्व मैं आदरणीय कपिल खन्ना जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। परम पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी, पूजनीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी महाराज व मेजर जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह जी, ओम फाउंडेशन के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण व सभागृह में उपस्थित भगिनी व बंधुगण,
सर्वप्रथम तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे बहुत देरी हो गई इस कार्यक्रम में आने में। एक कार्यक्रम में मैं था गीता कॉलोनी में, वहाँ पर समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम लोग आज ओम फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में जो शहीद स्मृति सम्मान समारोह व युवा आह्वान कार्यक्रम है, इसमें हम सम्मिलित हुए हैं। मैं सर्वप्रथम तो ओम फाउंडेशन को बधाई दूंगा कि आज के युग की, आज के समय की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे युवाओं में जागृति, उसकी तरफ ध्यान देने की तरफ। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, अभी पिछले मास की बात है, मेरे एक मित्र विदेश से आए। जैसा कि हमारा रहता है, मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वो एयरपोर्ट पे खुद आकर रिसीव करते हैं, तो मैं भी उनको एयरपोर्ट पे लेने गया। वापस आते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक स्थल दिल्ली का दिखाते हुए ले चलिए। तो मैंने गाड़ी महरौली की तरफ मुड़वाई और महरौली से होते हुए हम आ रहे थे। जब हम महरौली पहुँचते हैं तो महरौली में सामने एक बड़ी मीनार नजर आती है। तो मेरे मित्र ने मुझसे पूछा, ये कौन सी मीनार है? मैंने उन्हें कहा कि ये कुतुब मीनार है। उन्होंने पूछा, इसका नाम कुतुब मीनार क्यों है? तो हमने उन्हें बताया कि ये ऐसा मानते हैं कि कुतुब ने बनाया था इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार है। जिज्ञासावश मित्र ने पूछा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? हमने उनको कहा कि वो यहाँ के शासक थे, उन्होंने यहाँ राज किया। तो कौन से राजा थे? वो गुलाम वंश के राजा थे। गुलाम वंश किनको कहा जाता है? मित्र ने पूछा। हमने उन्हें कहा, गुलाम वंश जो गुलाम आए थे हम पर शासन करने, उनके साथ जो आए थे, उन्होंने ही आगे अपना एक वंश चलाया जिन्होंने हम पर शासन किया। मित्र के मुझ से सहज निकल गया, इसका मतलब आप भारतवासी गुलामों के भी गुलाम थे। ये समझने का विषय है। हम इस परिस्थिति में थे कि हमें गुलामों की भी गुलामी करनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति क्यों आई? हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे राष्ट्र का ऐसा क्यों ऐसा हालत हुई, ये हम सबके चिंतन का विषय है। 9वीं 10वीं शताब्दी से जो ये पतन प्रारंभ हुआ, वो आज यहां तक पहुंच गया। 15वीं 16वीं शताब्दी का विषय है। मुगल सम्राट जहांगीर का राज था। राज के अंदर एक अंग्रेजों का, व्यापारियों का टोला आता है, दरबार में आता है, और जैसा कि परिपाटी रहती है, दरबार में आकर जो शहंशाह है, जो शासक है, उसको एक नजराना या कुछ तोहफा देते हैं। आए और उन्होंने तोहफा शहंशाह जहांगीर को दिया। शहंशाह जहांगीर के चेहरे पर चिंता नजर आई, उन्होंने तोहफा तो लिया। तो उनमें से पूछा उन्होंने प्रतिनिधिमंडल ने कि आपके चेहरे पर थोड़ा सा चिंता नजर आ रही है, तो क्या विषय है? तो एक जो साथ में मंत्री या जो रहेंगे वहां दरबार में दरबारी, उन्होंने बताया कि इनकी शहजादी बहुत बीमार है। उन व्यापारियों के टोले में एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर ह्यूम्स। तो डॉक्टर ह्यूम्स ने अपने आप को प्रस्तुत किया कि मैं इस शहजादी का बीमारी थोड़ा देखता हूं। और विधि का विधान देखिए कि उन्होंने उस शहजादी का इलाज किया, शहजादी ठीक हो गई, बादशाह सलामत खुश हो गए। उन्होंने बुलाया और कहा कि डॉक्टर ह्यूम्स, हम आपसे खुश हुए, मांगो आप क्या मांगते हो, हम आपको आपके वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। कोई भी होता डॉक्टर ह्यूम्स की जगह, उनको अपने वजन के बराबर स्वर्ण मुद्राएं मिल रही हैं, और क्या चाहिए? आपका जीवन, आपकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुधर गया है। पर डॉक्टर ह्यूम्स ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, महाराज मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप
मेरे जो प्रतिनिधि मंडल आया है, जो मेरा ये ग्रुप है, इसके लिए यहाँ पर व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए, हमें व्यापार करने के लिए एक स्थान यहाँ बनाने की अनुमति दे दीजिए। और डॉक्टर ह्यूम्स, जिसने उस समय अपना स्वयं का लालच नहीं देखा, अपने व्यापार, अपने देश, अपने राष्ट्र की चिंता की, उन्होंने वहां पर एक छोटा सा स्थान प्राप्त किया और उस स्थान का अंजाम हम सब जानते हैं, क्योंकि उस व्यापार मंडल का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा क्यों है कि हमारे भारत में ही जयचंद होते हैं? ऐसा क्यों है कि हमारे भारत में ही मीर जाफर होते हैं? क्यों है? हमें यह समाज को समझना है। एक छोटा सा राष्ट्र है इजराइल, हम सब जानते हैं कितनी उसकी आबादी है। यहूदियों का एक कुनबा है सिर्फ, उसके चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्र हैं, पर मजाल है किसी मुस्लिम राष्ट्र की उसके ऊपर आंख डालकर भी देख सके। तो छोटा सा राष्ट्र जो है, उसने उनकी नाक में दम कर रखा हुआ, विश्व में किसी की हिम्मत नहीं है उस देश के खिलाफ बोल सके। कारण सिर्फ एक ही है, जब हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, व्यक्ति और राष्ट्र को चलाने वाले राष्ट्र नेता एक ही सामंजस्य से काम करेंगे, तो ये कभी भी समस्या नहीं आएगी। तब कभी भी समाज में मीर जाफर नहीं बनेंगे, तब कभी भी समाज में जयचंद नहीं बनेंगे। आज चुनाव होते हैं इजराइल में, तो कोई भी राष्ट्र के विरोध में नहीं बोलता है, कोई भी ऐसा विषय नहीं उठाएगा जिससे वहां की सैन्य बल के ऊपर प्रश्न उठे, कोई भी ऐसा विषय नहीं उठाएगा जिससे कि यहूदी धर्म और यहूदी एकता के ऊपर सवाल उठे। ये सब विषय यही होते हैं। आज का समय आ गया है, आज की युवा पीढ़ी को पहचानने की आवश्यकता है। ईश्वर की कृपा है कि हमें राष्ट्र नेता, एक अच्छा नेतृत्व मिल चुका हुआ है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं खड़ी हैं, जो कि इस समाज को एक दिशा देने की तरफ अग्रसर है। सिर्फ अभी जागने की जरूरत है, हमें अपने इस व्यक्तित्व को उठाने की जरूरत है और इसको अपने समाज, राष्ट्र, देश के सामंजस्य में लाने की आवश्यकता है। ये राष्ट्र बदल जाएगा, ये बदलने की तरफ चल रहा है। आज इस मंच से मैं इस युवा शक्ति से, अपने सभी साथियों से एक ही आह्वान करना चाहूंगा कि हम आज ये प्रण लें कि हम अपने इस गोल को, इस लक्ष्य को, जिसके द्वारा हम भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र को सर्वोपरि बनाएंगे विश्व में, इसको प्राप्त करने की तरफ कार्य करेंगे। मन में इस निष्ठा के साथ में यहाँ से जाएं। इसी आशा, इसी आकांक्षा के साथ मेरी शुभकामनाएं आप सबको देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कपिल खन्ना जी। अब कार्यक्रम जो है वो निरंतर समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। आप सबके लिए जलपान की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी लोग जलपान अवश्य करके जाएंगे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पूज्य स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी शपथ हम सबको लिए दिलवाएंगे, जो कि हम सब ने सोचा था कि जब हम लोग यहाँ आए हैं तो एक संकल्प लेकर जाएं, और उस संकल्प को हम कितना अपने जीवन में क्रियान्वित कर पाते हैं, ये हमें आज उसके लिए भी एक संकल्प लेना है। निरंतर एक ऐसी भावना का विकास करके जाना है। तो शपथ का कार्यक्रम हमारे जो अध्यक्ष हैं श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, मैंने पूर्व में ही आपके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में चर्चा की थी। श्रद्धेय स्वामी जी 10 गुरुकुल चलाते हैं, एक गुरुकुल दिल्ली में है, और निरंतर कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से पहले हमारे बीच में आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी ने अपने प्रतिनिधि को भेजा है। मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि आ गए हैं। एक दोनों ही बातें कही थी कि आप प्रोग्राम करिए, मैं फोन पर बात कर रहा हूं, और किसी न किसी को मैं अवश्य प्रोग्राम की समाप्ति तक मैं भेज दूंगा। सबसे पहले आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय अर्जुन सिंह राणा जी हैं, जो कि पर्वतीय प्रकोष्ठ उत्तराखंड जो
उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय अर्जुन सिंह राणा जी का हम सभी कार्यक्रम के लोग यहाँ पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब अध्यक्षीय भाषण होने जा रहा है लेकिन मैं अब उससे पूर्व आदरणीय राणा जी से ही निवेदन करूंगा कि सबका एक संदेश जो है वो आप दे दीजिएगा। धन्यवाद जी। एक बार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। होम फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा, सभी सम्मानित यहाँ पे सभागार में बैठे मेरे भाई बहन, आज हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पे उनको रहना था, मगर प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों की वजह से वो व्यस्त है। उन्होंने अभी मुझे फोन करा कि आप पहुंचो फटाफट। हमारी कार्यकारिणी चल रही थी नजफगढ़ में, प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा की, उसमें से मैं आधा छोड़ दिया। उन्होंने कहा आप तुरंत पहुंचो वहाँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको संदेश भेजा है, इस कार्यक्रम की आपको बहुत बहुत बधाई दी है और साधुवाद दिया है, और उन्होंने कहा है कि भविष्य में मैं अगले कार्यक्रम में जरूर इसमें रहूंगा। भाई बहनों, अभी मुख्यमंत्री जी नए मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश का बहुत बड़ा भार है उनके ऊपर, कई मीटिंगें करनी है, कई बहुत वहाँ कुंभ चल रहा है, तो इस वजह से वो इस टाइम नहीं आ पाए। अगली जो आपकी जो भी कार्यक्रम होगा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी उस सभा में जरूर रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं आपका सभी सभागार में सभी भाई बहनों का बैठे हुए, हमारे त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में आए हुए हमारे उत्तराखंड के बहुत वरिष्ठ समाज सेवी और प्रदेश में उपाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र मंडाल जी, सहकार भारती के जिला प्रमुख आदरणीय बलवंत जी, हेम आरगोला जी, शंकर दत्त जी, प्रेम नैथानी जी, मथुरा दत्त काला जी और अभिषेक राणा जी। आप सबको ज्ञात है कि कुंभ चल रहा है हरिद्वार में और आप सबको उन्होंने निमंत्रण दे रखा है। आप एक बार कुंभ में जरूर आए और हर चीज स्नान करें और अपने पुण्य देश को परम वैभव पे ले जाने का काम करें। ज्यादा ना कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का तो धन्यवाद करते ही रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आपका अध्यक्षीय आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो। स्वामी जी महाराज। ओम ओम वार्षिक समारोह की इस पवित्र वेला में सांसद श्रद्धेय पूज्य स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती, इसी अवसर पर पधारे हमारे माननीय कपिल खन्ना जी जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, और इसी के साथ साथ हमारे मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी, और इसके साथ साथ हमारे इस फाउंडेशन का समस्त अधिकारी भी, और मेरे सामने बैठा हुआ सभी भद्रजनों का ये समुदाय, मातृशक्ति बंधुओं और शरणार्थी के रूप में, जिनको आज से हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि शरणार्थी हैं, बनाए हुए प्रदेश के सभी बंधुओं, देखिए भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि रही है, और ऋषि मुनियों की तप और त्याग में मानव मात्र का हित निहित रहा। मैं एक वेद का मंत्र आपके सामने रखता हूँ, भद्रम इच्छन्त ऋषयः
स्वर विदय तपो दीक्षा उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं वनमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्। आज के इस अवसर पर बहुत से वक्ताओं ने युवाओं का आह्वान किया और मैं भी युवकों का ही आह्वान करूंगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि युवक किसे कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का एक धातु है यु मिश्रणा मिश्रणयो, अर्थात कुछ शक्तियों को मिला लेना और कुछ ऐसी जो अपशक्तियां हैं, उल्टी हैं, उनको दूर कर देने का नाम क्या है? युवा है। युवक इस काम को करता है। आज हमारी भारतीय संस्कृति में, आर्य संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, हमारे इन मान्यताओं के बीच में अब संस्कृति का प्रवेश हो रहा है। तो इस प्रवेश को कौन दूर करेगा? वो हमारा युवक दूर करेगा। मैंने मंत्र पढ़ा कि भद्रम मिच्छन्त ऋषयः। जब जब और समय समय पर ऐसी मुसीबतें आई हैं तो ऋषियों ने संसार का हित चाहते हुए उन्होंने तप और त्याग किया, दीक्षा ली और उस तप और त्याग के बल के ऊपर, उस ब्रह्मचर्य की साधना, सच्चाई और ईमानदारी की तपस्या के ऊपर उन्होंने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाया। आज युवकों को इस बात की जरूरत है कि वो इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने तप और त्याग में कोई कमी न डालें। भद्र पुरुषों, देश की रीढ़ की हड्डी युवक हुआ करता है। छोटा बच्चा अभी कुछ नहीं कर सकता, वो शक्ति का संचय कर रहा है। 45-50 साल के बाद ढलती आयु में व्यक्ति सलाह दे सकता, अनुभव बता सकता है, दिशा दे सकता है, परंतु यदि कोई विशेष काम करेगा तो युवक करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि युवकों को यो जागार तमृचय काम, यो जागार तमयं सोम आह, यो जागार तमु सामान्यन्ति, यो जागार देव आह। जो जागरूक है उसको देव परम कारुणिक भगवान और ये देवी शक्तियां आकर के उसके चरणों में पढ़ करके उसे आशीर्वाद देती हैं, उसे प्रेरित करती हैं, जागरूक करती, अपने आप आगे बढ़ता और समाज को आगे लेकर के चलता है। देखिए, किसी भी युवक ने काम किया तो युवावस्था में किया, किसी व्यक्ति ने किया। शंकर ने वैदिक संस्कृति को यदि आगे बढ़ाया तो 32 वर्ष की युवा अवस्था में आगे बढ़ाया। ऋषि दयानंद ने इस भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाया, इस आर्य संस्कृति को पुनर्जीवन दान दिया तो युवा अवस्था में दिया। और आजकल तो आप जानते हैं, हम एक महापुरुष को याद करते हैं, विवेकानंद को 39 साल की आयु में उस व्यक्ति ने यहाँ नहीं विदेश में भी जाकर के वैदिक। तो ये सब कब? युवा अवस्था के लोगों ने किया है। 70-80 साल के पार करने वाले लोगों से नहीं करते तो युवा अवस्था में काम होते हैं। तो आज ये शहीदी दिवस है, हम कुछ शहीदों को याद करते हुए कुछ भाइयों को सम्मानित भी किया है, कुछ को करेंगे भी, करते रहेंगे। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बतलाए मार्ग पर जैसी उनकी इच्छा थी उसके अनुरूप अपने जीवन को हम सब युवक अपनाएं, अपने जीवन को बनाएं। समय 6 बजे तक का था। मैं केवल मात्र अंत में ये कहूँगा, इस जो फाउंडेशन के जो सभी अधिकारी सब ने मिल करके ये कार्यक्रम किया है, तो ये कार्यक्रम तो ऐसा कि न भूतो न भविष्य, बहुत सुंदर कार्यक्रम। ओम फाउंडेशन, जिसके नाम में ही परम कारुणिक भगवान का नाम है, उसकी अध्यक्ष हमारी बहन सोनिया जी बैठी
सोनिया जी के नेतृत्व में ये और हमारे रविंद्र जी खंडेलवाल और हमारे महासचिव शैलेश प्रकाश जी और महिपाल जी आदि उनके पीछे ओम पताका लेकर के इस शुद्ध हुई संस्कृति को जागृत करने के लिए, इन संस्कारों को ज्वलित करने के लिए ये सजग होकर के चल रहे हैं। तो आज तो ये बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही राष्ट्र के लिए एक अच्छे चिंतन का अवसर है। बस मैं तो इसी बात को याद कर करके आज बहुत आनंदित हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। देखो, जब तक बलिदानियों को याद करने की भावना रहेगी और बलिदान देने की प्रवृत्ति रहेगी तो कभी भी संस्कृति और अनावश्यक बातें राष्ट्र में नहीं आएगी। अस्तम तत्संहितावान देशभक्त तथा मृत्वा भावै रंजते करान, कहते कि जैसे अस्त होता हुआ सूर्य मेघों को लाल कर देता है, ऐसे एक बलिदानी पुरुष बलिदान देते हुए सारी जाति को जागृत कर देता है, प्रेरित कर देता है, उसको आगे बढ़ा देता है। तो ये भावना हम सबकी बनी रहनी चाहिए और हमें हमेशा शहीदों को, देशभक्तों को और जिनके बलबूते पर देखो 10, 20, 50, 100 नहीं, सैकड़ों, हजारों लोगों ने इस आज़ादी के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको स्मरण करते रहना चाहिए और उनको स्मरण किया हुआ जो उनका जो यादगार है वो हमारे जीवन में अवतरित होनी चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस फाउंडेशन के समस्त अधिकारियों का साधुवाद करता हूँ और जो विद्वान यहाँ पर आए हैं बड़े अनुभव हैं। हमारे चंद्र साहब ने मयूरासन करके दिखलाया, क्यों किया? इसलिए किया आप बूढ़ों के लिए नहीं किया, नौजवानों के लिए। अगर नौजवानों तुम जवानी में करोगे बुढ़ापा तुम्हारा सुखदायी होगा। करो योगासन। धातु नाम यथा मलः तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जब प्राण शक्ति आपके नियंत्रण में होगी, इंद्रियां के ऊपर आपका आधिपत्य होगा और शरीर आपका प्राणायाम रूपी अग्नि से तपा हुआ होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, बुद्धावस्था में आनंद लेंगे। जैसा कि हमारे आदमी जनरल साहब ने करके दिया, कई विश्वविद्यालय सेना उच्च पद पर रहे हैं और आज भी आप बच्चों की तरह दौड़ते हैं, चलते करते, नहीं तो रिटायर होने के पीछे व्यक्ति तो घर में बैठ जाता है, कुछ करता ही नहीं, सोचता मैंने करना था कर लिया, करणीयम कृतम प्राप्तियम प्राप्तम, बस ओम शांति करके बैठ जाता है। नहीं, ये उत्साह कब होता है व्यक्ति मन की श्वास तक, जब युवावस्था उसकी ठीक है। प्रथमेनोपार्जिता विद्या, द्वितीयनोपार्जितम धनम, तृतीय तपो तप्तुम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहली अवस्था में विद्या पढ़ो, अपने आप को मजबूत बनाओ, बलशाली बनाओ। दूसरी अवस्था गृहस्थ आश्रम की है, उसमें धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करके धन कमा के राष्ट्र के कोष को भरो। और तीसरी अवस्था तप और त्याग की, चौथी अवस्था दुनिया को अपने अनुभवों से आगे बढ़ाने की है। तो ये तभी सफल होगा जब आपका प्रारंभिक जीवन, युवावस्था का जीवन आपका अच्छा होगा। एक साहित्य की एक पंक्ति है, साहित्य दर्पण में जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र जानते हैं, जो दुनिया में अपनी विजय पताका फहराना चाहे तो उस व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आँख, नाक, कान आदि जो इंद्रियां हैं उनको अपने नियंत्रण में रखे। अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में जो युवक रखेगा वो दुनिया में अपनी विजय पताका फहराएगा। करने भी देवा कि हम अपने कानों से भद्र सुने, बुराई नहीं सुने। भद्रम पश्चिम अक्षभिः, हम अपनी आंखों से अच्छा देखें। भद्रम पश्चिम अक्षभिः स्थिरैः अंगैः स्तुष्ट्वां सस्तनुभिः। और जब तक हम जीवित रहें तब तक उस प्यारे प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए उसकी याद बनाए
पालन करें। वेद करता पुमान पुमान सम परिपातु विश्वतः मनुष्य मनुष्य का रक्षक बने। बस ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। उन शहीदों ने, उन बलिदानी पुरुषों ने, उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करवाया 750 वर्ष की गुलामी के बाद। उनके मन में बस यही भाव था कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और उनके पास यही गुण था, यही तप था, इसी के आधार पर वो आगे बढ़े हैं और देश को उन्होंने आज़ाद किया। और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए हम भी इस आज़ादी में सुगंध डालें, इसको और अच्छा बनाएं, इसको और बढ़िया बनाएं। और हम अपने देश को कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारा देश पहले की तरह विश्व गुरु बने। बस आप थोड़ा सा मन का कांटा बदलेंगे, विश्व गुरु बनने में कोई देर नहीं है। बहुत सुंदर श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने अपना उद्बोधन हम सबको दिया। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी महाराज से कि वे हम सभी को शपथ दिलाएंगे। श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी महाराज समापन की ओर है, इसलिए खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। क्योंकि हाथ सीधा करने में तो फिजिकल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है तो अपने हृदय पर हाथ रख ले। हैं? संकल्प तो हृदय में ही देंगे। मस्तिष्क और हृदय से जब किसी चीज का निर्णय किया जाता है तो सही होता है, बुद्धिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक। तो थोड़ा सा है लंबा, परंतु कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे मेरे साथ। पहले तो इसका उद्देश्य क्या है आप पढ़ेंगे। शहीदी दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्र रक्षक व निर्माता अमर शहीदों के बलिदान को साक्षी मानकर तथा अपने पुण्य प्रतापी पूर्वजों का स्मरण कर संकल्प लेता हूँ कि मैं राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय स्मारक तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करूंगा। मैं अपने संतानों तथा परिवार के सदस्यों को राष्ट्रभक्तों, अमर सेनानियों एवं महापुरुषों के जीवन चरित्र से अवगत कराऊंगा तथा उनको राष्ट्रभक्ति के विचार दूंगा। मैं कोई कार्य ऐसा नहीं करूंगा जिस कार्य से मेरे देश के गौरव को ठेस पहुंचती हो तथा मेरे देश का अपमान होता। जल का संरक्षण कर जल बचाओ जीवन बचाओ के लक्ष्य को सार्थक करने में योगदान दूंगा। घर परिवार एवं समाज में नारी का सम्मान कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाऊंगा। प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा एवं संवर्धन कर वृक्षों को काटने से बचाकर पर्यावरण की रक्षा करूंगा। मैं अधिकाधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर अपने राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत करूंगा। मैं केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझूंगा। धन्यवाद। उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सबने अपना अमूल्य समय दे करके हम सबको
कृतार्थ किया। ये विजय जी है जिन्होंने अपने पुलवामा अटैक के सभी जो शहीद हैं उनके नाम अपने वीर पत्र पर रखे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी बैठ जाएंगे, सभी बैठ जाएंगे। और अब मैं अपनी पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि हमारे मध्य में आ सके कपिल खर, सभी बैठ जाएं। इसके पश्चात मैं प्रार्थना करूंगा मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह जी से कि वे भी आगे आए और हमारी पूरी टीम उनका स्वागत करना चाह रही है। मेजर जनरल डॉक्टर रणजीत सिंह। इसके पश्चात मैं प्रार्थना करूंगा श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी महाराज जी से कि वे आए और हमारी टीम उनसे आशीर्वाद। हम सभी गौरव का अनुभव कर रहे हैं। और इसके पश्चात हम सबके आदरणीय गुरु श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, उन सबका भी आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। तो मैं स्वामी प्रणवानंद जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वे भी आए और आशीर्वचन हम वैसे तो स्वामी सुमेधानंद जी महाराज और स्वामी प्रणवानंद जी महाराज का सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है और हम उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चल करके निरंतर हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में एडवोकेट प्रवीण जी आई हुई हैं। हाँ, मैं अब यह समापन की ओर अग्रसर है और मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। और इसके पश्चात मैं बुला रहा हूं देवेश जी को कि वे राष्ट्रगीत के साथ इस कार्यक्रम का। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शोभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश पर शहीद होने वाले वीर बलिदानियों की जय, देश पर शहीद होने वाले वीर बलिदानियों की जय, भारत माता की जय। आप सबको नमस्ते। आप सबके लिए जलपान की व्यवस्था है, एक सामने आ जाएंगे। आप सभी लोग अपना नाश्ता करके ही जाएंगे। जितने ये वीडियो बन रही है सर, फोटो बढ़िया कर रहे हैं। स्वामी जी के साथ
भैया 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 हाँ हो गया। हाँ अब आप आ फोटो लेता हूँ एक मिनट जल्दी